चर्च में आते उन्हें यह पता लगता है कि सास ससुर का तो शब्द बाइबल में है ही नहीं। जब आदमी की शादी हो जाती है उसके 2 माता और 2 पिता हो जाते हैं बाइबल के मुताबिक। सास ससुर नहीं है बाइबल में, दोनों बाप हैं और 2 माएं हैं। तो जब उनकी तुम निंदा करोगे, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो, या उनकी बेइज्जती करोगे, प्रभु तुम्हारे दिनों को कम करेगा, बाइबल कहती है। और जैसे लोगों को मालूम होता है वो चर्च में आते हैं, सुधर जाते हैं। हाँ या ना? और वो बोना छोड़ देते हैं बेइज्जती को अपने एल्डर्स की लाइफ में। और जब वो बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बोया नहीं तो काटेंगे क्या। लाइफ स्पिरिचुअल है, ये बात को ध्यान से सुनिए। पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। जब मैं एक ऐसे भोज में, ऐसे लंगर में शामिल हो रहा हूं जो यहोवा का नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी मानता हूं फिर कि आप जिसको मान रहे हैं मैं उसमें शामिल हो रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? तुम 2 राज्यों में नहीं चल सकते, तुम अंधेरे और उजाले में एक समय पे नहीं हो सकते। या तो अंधेरा रहेगा तो या तो उजाला रहेगा। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है। उसने कहा अगर मुझे संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो मुझे ये बात समझनी होगी कि मुझे परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलना होगा, जिस तरह बाइबल कहती है। उसको मानने में, उसको फॉलो करने में मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़े, मुझे टाइम लगाना पड़े, मुझे अपने परिवार को समझाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसके वचन को फॉलो करने के लिए मेहनत करूंगा। जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है, वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को अपने आसपास की घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है।